हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक गणिता मंजिरा की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन है फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। आपको एक फिगर दिया गया है और उसमें कहता है कि ये रियांस का रूम है जिसमें पॉइंट मार्क किए गए हैं कॉर्नर के ओ ए बी सी, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी मार्क किया गया है। एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन को कहते हैं। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। माइंड में रखना है आपने। कहता है इसी फिगर की रेफरेंस से नीचे फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस ऑफ द रूम, हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कहता है कि एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट्स हैं D1 और R1। ये रियांस के रूम के पॉइंट्स हैं। D1 R1 कितनी डिस्टेंस पर है वाई एक्सिस को ये लेफ्ट वॉल बोल रहा है यहाँ पर, और एक्स एक्सिस से भी डोर कितनी डिस्टेंस पर है। तो मैं फिगर जो है एक रफली बना करके दिखाता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका सपोज वाई एक्सिस है। इसको वो वाई एक्सिस का नाम दे रहा है और इसको एक्स एक्सिस का नाम दे रहा है, और इस टाइप का कोई आपका रियान का रूम है, आपका नहीं है, रियान का रूम है। और यहाँ पर उसने मार्क किया है ओ, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। कहता है दो पॉइंट्स है, ये D1 है और ये R1 है। ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है 8 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। और इस ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस उसने दी है, ये दी है 11.5, 0। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो डोर है ये वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, मतलब वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस मालूम करता है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है वाई एक्सिस से ये। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लिख लेते हैं। D1 पॉइंट्स लिख लो 8,0 एंड R1 पॉइंट लिख लो 11.5, 0। तो जो आपके पास डोर का इनिशियल पॉइंट होता है, ये डोर का यहाँ से जो लेंथ स्टार्ट होगी वाई एक्सिस तक, वो मालूम कर रहा है कि लेफ्ट वॉल से रूम कितना डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से हमको दिख ही रहा है कि ओरिजिन से डिस्टेंस ये कवर कर लेंगे 8, तो लिख देंगे डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वॉल टू रूम डोर इज इक्वल टू 8 यूनिट। 8 यूनिट हो जाएगी यहाँ से वाई एक्सिस से रूम तक की डिस्टेंस, रूम का जो फर्स्ट पॉइंट इनिशियल पॉइंट लेते हैं। अब वो कहता है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो जो रूम है, रूम डोर तो लाई कर रहा है, रूम डोर ये तो लाई कर रहा है ऑन एक्सिस पर, लाई ऑन एक्स एक्सिस पर ही है। तो ये सारा का सारा एक्स एक्सिस है हमारे पास, जितना भी गिवन है ये
सारा एक्स एक्सिस है, तो रूम जो है एक्स एक्सिस पर यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस से तो इसकी डिस्टेंस होगी नहीं, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस हम निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वाई एक्सिस से तो हमें पता है कि ये अगर रूम है तो ये वाई एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस पर, लेकिन एक्स एक्सिस से कैसे निकालेंगे? तो रूम लाई ऑन एक्स एक्सिस, सो डिस्टेंस कैन नॉट बी डिफाइंड। हम लिख देंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू रूम डोर, लिख देंगे इक्वल टू 0, डिस्टेंस ही नहीं है, एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में d1 के कोऑर्डिनेट्स मालूम करता है आपसे ओनली, वो तो हमने ऑलरेडी पहले ही लिखे हुए हैं। सेकंड पार्ट हो जाएगा d1 के कोऑर्डिनेट, d1 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस 8 गिवन है तो ये 8 हो जाएंगे, और वाई एक्सिस पे 0 है तो ये 0 हो जाएंगे। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। कहता है इफ़ r1 इज़ द पॉइंट 11.5, 0, r1 एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 11.5, 0 है। हाउ वाइड इज़ द डोर, डोर कितना चौड़ा होगा? डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या ये रूम की जो विड्थ है वो कंफर्टेबल है? इफ़ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पर रूम के अंदर एंटर करना चाहता है तो क्या वो इजली कर पाएगा? तो देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट थर्ड। आपके पास एक्स एक्सिस पर उसने 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट दिया है d1 जिसके कोऑर्डिनेट थे 8, 0, दूसरा पॉइंट दिया है r1 जिसके कोऑर्डिनेट है 11.5, 0। ये d1 से लेकर के r1 तक आपका डोर की विड्थ है, ये यहाँ से यहाँ तक आपकी डोर की विड्थ हो जाएगी, ये निकालनी है आपने। तो ये डिस्टेंस फार्मूले से भी निकल सकती है और डायरेक्ट भी निकल सकती है, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट इसमें 0 है। तो इसमें आप इसकी विड्थ निकालने के लिए पहले r1 के कोऑर्डिनेट लिख लो, r1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 11.5, 0, और d1 का कोऑर्डिनेट लिख लो 8, 0। अब आप d1 r1 मालूम करता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस लिख दो, विड्थ लिख देते हैं यहाँ पर, विड्थ ऑफ डोर, डोर की विड्थ हो जाएगी आपकी 11.5 में से माइनस कर देंगे 8, तो ये आपके पास आ जाएगी 3.5 यूनिट, ये 3.5 यूनिट है। अब इसमें यूनिट गिवन नहीं है तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि डोर की जो विड्थ है वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है, कि इंच में है, कि फीट में है। तो जनरली जो डोर की विड्थ होती है वो फीट में होती है, तो हम इसको मान के चल लेते हैं कि सपोज ये फीट है, इसको हमने कंसिडर कर लिया कि फीट था, क्योंकि जनरली डोर की विड्थ हम फीट में ही रखते हैं। अब ये हमको पता है कि जो 1 फीट होता है वो 12 इंच का होता है, तो 3.5 फीट कितना हो जाएगा? 3.5 इंटू 12, 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 3 जा 36, 36 और 6 42, तो 42 इंच। तो हमने ये मान लिया कि जो डोर है उसकी जो विड्थ है वो 42 इंच है, तो 42 इंच जो है वो कंफर्टेबल विड्थ होती है डोर की। जो व्हील चेयर है, व्हील चेयर की कितनी विड्थ होगी? यहाँ लिख देते हैं
व्हील चेयर विड्थ करीब करीब होती है 34 इंच। 34 इंच की व्हील चेयर होती है स्टैंडर्ड साइज। तो जो डोर की विड्थ है वो 42.0 इंच है। तो ईजिली जो है वो पर्सन एंटर कर जाएगा व्हील चेयर पर, क्योंकि 34 इंच 42 इंच से काफ़ी कम है। तो हम कह सकते हैं कि डोर इज कंफर्टेबल डोर इज कंफर्टेबल for person using with wheelchair। व्हील चेयर पर जो पर्सन है वो कंफर्टेबल है उस डोर के लिए। फोर्थ पार्ट देखो, इफ B1 0,1.5 and B2 0,4 represent the ends of the bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than the room door? आपको एक बाथरूम डोर भी गिवन है। यहाँ पर आपका था रूम डोर, यहाँ पर हम ने D1 लिया था, यहाँ पर R1। एक बाथरूम डोर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1.5, यानी कि ये वाई एक्सिस पर होगा क्योंकि इसमें एक्स के कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ पर B1 है और यहाँ पर B2 है। B1 के कोऑर्डिनेट हैं, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। 0,1.5 एंड 0,4। इस टाइप का ये रूम था। ये एक्स एक्सिस था, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वो कहता है कि जो बाथरूम डोर है ये, इसकी विड्थ निकालो कितनी है। ये रूम डोर था, इसकी विड्थ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं थर्ड क्वेश्चन में। कितनी आई थी? 42 इंच। तो ये बाथरूम डोर की विड्थ निकालनी है हमने और बताना है कि कौन सा डोर नैरो है और कौन सा वाइडर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं B1 जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1.5, B2 0,4। इसको भी हम डिस्टेंस फार्मूले से ना निकाल करके डायरेक्ट निकाल लेते हैं। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर वो हो जाएगी 4 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2.5 यूनिट। अब हमने रूम डोर की यूनिट फीट में ली थी, तो इसकी भी फीट में ले लेते हैं। सपोज ये फीट है, 2.5 फीट इसकी विड्थ आई है हमें। अब इसको इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.5 फीट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इंच आ जाएगा। 12 5 ज़ा 60, 6 कैरी, 12 2 ज़ा 24, 24 और 6 30। तो ये आ गई आपकी 30 इंच। तो जो हमारी रूम डोर था उसकी जो विड्थ थी वो थी 42 इंच और बाथरूम डोर की विड्थ आई है 30 इंच। तो ऑब्वियस है कि बाथरूम डोर नैरो है रूम डोर से।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बाथरूम डोर नैरो देन रूम डोर because width of bathroom door less than width of room door। तो हमने बाथरूम डोर की विड्थ निकाल ली थी और रूम डोर की विड्थ पहले से ऑलरेडी हम निकाल चुके थे। तो दोनों की विड्थ देख करके हमने बोल दिया कि बाथरूम डोर की विड्थ कम है रूम डोर से, तो बाथरूम डोर नैरो होगा। और विड्थ निकालने के लिए मैंने डिस्टेंस फार्मूला आपके सिलेबस में है लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो 4 में से 1.5 माइनस करके हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।